गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। ये देखो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक लाइन सेगमेंट। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो सीखेंगे कैसे करना है। ये देखो अब मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है स्केल की हेल्प से। आप इसको इस तरीके से रखेंगे, स्केल को 0 से 5 तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए से बी की 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये देखिए मैंने कंपास में पेंसिल को डाल लिया है। इसकी हेल्प से पॉइंट ए पर ये अपनी मर्ज़ी से आप कितनी भी रेडियस का खोल सकते हैं। इसको कम भी खोल सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर इस कंपास की नीडल को पॉइंट ए पर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। क्लियर है। अब इसकी अंदर वाली साइड से एक आर्क लगाएंगे उसी रेडियस पर। कंपास को मूव नहीं करना है इस तरीके से। और फिर इस आर्क से एक और दूसरी आर्क लगाएंगे इस तरीके से। अब आप इसकी जो ये रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक की, इसको आप चेंज कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। देखिए ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया है। इसको छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। अब यहाँ से अब ये जो दो आर्क्स आपको मिली हैं, इन दोनों आर्क्स की हेल्प से ऊपर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। यहाँ पर आप पेंसिल से डॉट डालेंगे। मैं पेन से कर रही हूँ, आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। और इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर की पहचान होती है कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट ए से 90 डिग्री का एंगल बनाया था। अब आप इसको चाहें तो डी की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि ये आपका 90 का बना है कि नहीं एंगल। ये देखो ये डी की हेल्प से आप देख सकते हैं 90 पर जा रही है ये लाइन आपकी पूरी। इट मीन्स आपका जो एंगल बना है वो सही बना है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट। पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.5 सेंटीमीटर की और फिर उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो इस लाइन सेगमेंट का आपको नाम नहीं दिया है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ए बी दिया है ना नाम। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी पी क्यू। मैं देखो इस लाइन को पी क्यू नाम दे रही हूँ, पी एंड क्यू। इस लाइन का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ पर पर्टिकुलरली वो लेटर या अल्फ़ाबेट नहीं बताया है जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पूरी लाइन का करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे। स्टेप 1 में आप सबसे पहले तो 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कंपास में पेंसिल डालकर इस लाइन का आधे से ज़्यादा खोलेंगे, यानी कि मोर देन हाफ आपको इस कंपास को ओपन करना है। हाफ तो देखो इतना हो जाएगा इस लाइन तक, यहाँ से यहाँ तक, और मैंने उससे ज़्यादा खोला है। मोर देन हाफ ऑफ लाइन आप ओपन करेंगे और फिर पॉइंट पी पर रखकर ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से पी पर रखेंगे और फिर पी पर रख के इस तरीके से एक आर्क ऊपर लगेगी और एक आर्क आपकी नीचे लगेगी इस तरीके से। फिर पॉइंट क्यू पर रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और दूसरी आर्क इस तरीके से नीचे लगाएंगे। अब आपको देखो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा। इन दोनों ही पॉइंट्स को आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट क्यू। देखो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है क्यू पर करना है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था सेम वैसे ही होगा ये वाला क्वेश्चन। 5th देखेंगे। ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड मार्क पॉइंट सी ऑन इट नियर ए। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एट सी। इसमें देखो आपको लाइन ड्रॉ करनी है बट उसकी मेज़रमेंट नहीं दी है, तो आप कितने भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी नाम देंगे उस लाइन को। ये देखो इस तरीके से ए बी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नियर ए के नज़दीक कोई पॉइंट लेना है सी। हम यहाँ पर पॉइंट सी ले लेंगे, ए के नज़दीक लेना है उस, यानी कि यहाँ पर हमने पॉइंट सी ले लिया। अब इस पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है तो उस केस में हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस तरीके से। ये देखो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। क्लियर है। ये देखिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब सी के राइट हैंड साइड से यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये 60 का एंगल बनता है, 60 की आर्क है ये, और एक 120 की आर्क लगाएंगे। फिर इन दोनों आर्क्स की हेल्प से एक ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से। इंटरसेक्ट करनी चाहिए लाइन आपकी। क्लियर है। अब ये आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये देखो इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। पॉइंट सी पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आप इसको डी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखो मैंने लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है ए बी। अब इस लाइन का मोर देन हाफ करके आप कंपास खोलेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे। ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। अब पॉइंट ए से ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे इस तरीके से, एक ऊपर और एक नीचे। इसी तरीके से पॉइंट बी से आर्क लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगाएंगे। लाइंस को कट करना ज़रूरी है। देखो दूसरी लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पर। अब इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को यहाँ पर, ये जो पॉइंट है इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखो इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसको आप अपनी तरफ से एक पॉइंट दे दीजिए सी, पॉइंट सी दे दीजिए। अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और बी सी का कर देंगे। जैसे हमने ए बी का किया उसी तरीके से ए सी और बी सी का ड्रॉ करेंगे। अब ए सी का मोर देन हाफ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं इसका मोर देन हाफ ले रही हूँ। ए सी की लाइन ये रही, ये तो बिल्कुल हाफ पे जा रही है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए मैंने इसको इंक्रीज़ कर लिया है। अब ये ए सी का मोर देन हाफ हो गया। अब पॉइंट ए से ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे
ये देखो पॉइंट ए से मैं आर्क लगा रही हूँ, एक आर्क ऊपर लगेगी और एक आर्क नीचे लगेगी इस तरीके से। ऐसे ही पॉइंट सी से लगाएंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ये देखो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो लाइन को, दोबारा से यहाँ पर रख के। ये देखो इस तरीके से दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए आपको। अब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से लाइन BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये देखो पहले मैंने B से आर्क लगाई है ऊपर और नीचे, अब C से लगा रही हूँ, एक ऊपर लगा दी है और एक अब नीचे लगाऊंगी इस तरीके से। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये देखो इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको आप नाम दे सकते हो M और इसको N। AB लाइन AM, MC, CN और NB इन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। आप चाहो तो स्केल की हेल्प से चेक कर सकते हो, चारों की डायमेंशन सेम होगी। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 15.1, पूरी आप लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे।